कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापाक्सा हैं। राजापाक्सा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। क्यों दिलाया? मोदी जी ने जबरदस्ती राजापाक्सा के ऊपर प्रेशर डाल के वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। अडानी को नहीं दिलाया, खुद लिया वो प्रोजेक्ट। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी, 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए। मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। इजराइल गए, इजराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद लिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकार ने उनकी नीलामी करी, भाई प्राइवेट प्लेयर आके लो। उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिए जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था। तो क्या करते, आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। 6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को नहीं दिए। मोदी जी ने खुद 6 के 6 एयरपोर्ट को अपने नाम कर 30%, 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा भारत देश, इतने एयरपोर्ट, 30% एयरपोर्ट का बिजनेस आज मोदी जी के पास है।